नमस्कार दोस्तों, हमने बहुत से लोगों को जिंदगी में कर्ज से परेशान होते हुए देखा है, जिसमें उनके ऊपर पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड या और बहुत सारे लोन होते हैं। ज्यादातर लोग इन कर्ज को खत्म करने में अपनी पूरी उम्र निकाल देते हैं, फिर भी वे कर्ज मुक्त नहीं हो पाते, बल्कि और कर्ज में फंसते जाते हैं, क्योंकि एक कर्ज को खत्म करने के लिए वह दूसरा कर्ज लेते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपके ऊपर कर्ज है और उस कर्ज से आप भी फ्री होना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हमने 5 ऐसे स्टेप बताए हैं। अगर आपने इन 5 नियमों को फॉलो किया तो आप अपने कर्ज से निश्चित ही कर्ज मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों, पहली सबसे जरूरी बात आपको यह याद रखनी है कि जितनी जल्दी हो सके आपको 1 लाख रुपए की अमाउंट को सेव करना है। अगर बात करें तो 1 लाख रुपए सेव करना कोई बड़ी बात नहीं है। जिंदगी में कभी भी आपको इमरजेंसी में जरूरत पड़े तो उस जरूरत के लिए आप इस फंड को यूज कर सकते हैं। जब आप इस 1 लाख रुपए को जमा करने के बारे में सोचेंगे तो आप अपना बजट बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि बिना बजट बनाए आप कभी भी पैसे को सेव नहीं कर सकते। दोस्तों, दूसरा नियम, अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है तो आपको अपने दुश्मन को समझना पड़ेगा, और दुश्मन है आपका उधार मतलब कर्ज। अगर आपके पास होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड के बिल नहीं है तो आप बहुत जल्दी अमीर हो सकते हैं, मगर आजकल ऐसी कोई भी फैमिली नहीं है जिसके पास यह लोन ना हो जिससे वह अमीर नहीं हो पाते। अब सवाल यहाँ यह आता है कि अगर सब लोगों के ऊपर लोन है तो लोन को खत्म कैसे किया जाए, और सबसे पहले कौन सा लोन खत्म करना चाहिए। ज्यादातर लोग कहेंगे सबसे पहले बड़ा लोन खत्म करना चाहिए, लेकिन ऐसे कर्ज नहीं उतर सकता। आपको अगर अमीर होना है तो आपको सबसे पहले अपने छोटे लोन को खत्म करना चाहिए। आप सबसे पहले एक छोटे लोन को टारगेट कीजिए और उस लोन के अंदर ज्यादा से ज्यादा पैसा डालकर उस लोन को खत्म करना चाहिए। इसी तरह से फिर दूसरा, फिर तीसरा, और जो भी आपके पास लोन है वह आपको चुकाने चाहिए। जब आप छोटा लोन क्लियर करते हैं तो आप एक विजेता की तरह महसूस करते हैं। आपको लगता है कि अगर मैं यह छोटे वाले लोन को क्लियर कर सकता हूं तो मैं बड़ा लोन भी क्लियर कर सकता हूं। तो इसीलिए आप उस छोटे लोन से शुरू करते हुए अगले लॉन्ग की तरफ बढ़ना चाहिए। तीसरा नियम, अगर आप सच में अपने सिक्योर फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको इसके लिए पहले से ही प्लानिंग करनी होगी कि एक एज के बाद अगर आप कमाना बंद भी कर दो तो तब भी आपका पैसा आपके लिए काम करता रहे। इसलिए आपको अपने पैसे को कुछ ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहां पैसा आपके लिए मेहनत करें। अगर आप अपनी इनकम का 15% पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां आपको 12 से 15% अगर रिटर्न मिले तो यह आपके फ्यूचर को सिक्योर कर सकता है। मतलब अगर आपकी सैलरी 30,000 रुपए है और आप इसका 15% 4500 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करें और आप 40 साल के लिए यह पैसे को रखो, तो आप सोच सकते हैं कि यह पैसा कितना हो सकता है। सोचिए दोस्तों, यह पैसा कितना होगा। चलिए हम ही बता देते हैं। यह पैसा दोस्तों 14 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो जाएगा। दोस्तों, चौथा स्टेप नंबर 4 है कॉलेज फंडिंग, यानी कि आपको अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए आज से ही प्लान करना होगा। अगर आप अपने बच्चे को किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं और आज अगर वहां की फीस 1 लाख रुपए है तो आने वाले 20 साल में यह कितनी होगी। अगर हम सिर्फ इन्फ्लेशन रेट 7% लगाएं तो अगले 20 साल बाद आपको करीब 4 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। इसलिए आपको आज से ही इसके लिए अलग से 400 रुपए महीने का इन्वेस्ट करना होगा। दोस्तों, 5वां और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आपको यह फॉलो करना है, वो है अपने पैसे को काम पर लगाने का। अगर आप अपने पैसे से पैसा बनाना चाहते हैं तो आपको शेयर मार्केट और रियल एस्टेट की जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। उसमें हो सकता है आपको 10 या 12 महीने लग जाएं, पर दोस्तों बिना नॉलेज लिए आप किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए। अगर आप अपने पैसे को शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो यहां पर आप 20% तक का रिटर्न कमा सकते हैं।
दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहे। अभी के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।